हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साधना और साधना क्लास में आपका वेलकम है। आज हम आपको द साउंड ऑफ म्यूज़िक का जो सेकंड पार्ट है, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान पढ़ाएंगे। ये जितनी सारी पिक्चर हैं इन सब में लास्ट वाले जो पिक्चर है ये हैं बिस्मिल्लाह खान। अब बिस्मिल्लाह खान के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें ये कौन है। ये बिस्मिल्लाह खान बहुत प्रसिद्ध भारत के शहनाई वादक हैं। इनका जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के एक गांव में हुआ था। ठीक है। हमारे देश में जो शहनाई की पहचान है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के द्वारा ही हुई है। राइट। अब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं पढ़ना और आपको उसका एक्सप्लेन भी करना बताते जाएंगे। ठीक है। Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence for it had shrill unpleasant sound। इतने जहाँ पे हमने हाईलाइटेड किया है ग्रीन कलर से, तो या तो वो कठिन शब्द है या कुछ ऐसी घटना है जिसके बारे में सन के बारे में बताया है या कोई कहीं के प्लेस के बारे में, तो वहाँ हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है। एम्परर औरंगजेब ने बैन कर दिया था, रोक लगा दी थी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पुंगी नाम की एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, बजाने वाला एक वाद्य यंत्र था, उस पर उन्होंने रॉयल रेजिडेंस अपने दरबार में रोक लगा दी थी। क्यों लगा दी थी? इट हैड ए श्रिल अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि जो इसकी आवाज़ थी, श्रिल माने कर्कश, अनप्लेजेंट माने खुश ना करने वाली आवाज़ थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर। अब पुंगी का जो था वो एक बेंत की बनी हुई रहती थी, तो ये नॉइस मेकर मतलब एक आवाज़ करने वाला यंत्र के नाम से जाना जाने लगा। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोग सोचते थे, फ्यू माने कुछ लोग थॉट सोचते थे कि एट इट वुड वन डे रिवाइव माने एक दिन ये पुनर्जीवित होगी, यानी एक दिन फिर से ये पुंगी का बजाना पे जो बैन है वो हट जाएगा और फिर से पुंगी बजने लगेगी। अ बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन, बार्बर की एक फैमिली है और वो प्रोफेशनल म्यूजिक बजाते हैं, म्यूजिशियन है। ठीक है। हु हैड एसेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उन्होंने ये ऐसा डिसाइड किया कि हम जो पुंगी की जो क्वालिटी है, इसकी आवाज़ मधुर नहीं है, तो हम इसमें कुछ सुधार करेंगे। ठीक है। इम्प्रूव सुधार करेंगे। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader। उन्होंने एक पाइप को चुना जो थोड़ा लंबा था और चौड़ा भी था देन द पुंगी, पुंगी के तुलना में। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप में उन्होंने छोटे छोटे 6 होल किए, छेद किए। ठीक है। When he played on it, जब उन्होंने उसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड। जब ऐसे जब पुंगी बांसुरी या देखी होगी सिंपल वे में, आपने बांसुरी देखी होगी तो कुछ उसके होल पे आप उंगली रखते हैं बजाने वाले और कुछ को खुला छोड़ देते हैं, ऐसा इसका भी सिस्टम होगा। तो जब इनको कुछ क्लोजिंग, कुछ होल बंद रखे, कुछ खुले रखे, तो जब इसकी आवाज़ सुनाई दी बहुत मेलोडियस थी। मेलोडियस माने कानों को अच्छी लगने वाली मधुर आवाज़ थी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड। और जो बार्बर था ना, जो नाई थे उनके राजा के दरबार में, उन्होंने इसको बजाया तो उसको सुनकर सभी इम्प्रेस्ड हुए, प्रभावित हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब जो वाला जो इंस्ट्रूमेंट बनाया था वो पुंगी से थोड़ा डिफरेंट था। एट द स्टोरी गोज सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द साहस चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इट वॉज फर्स्ट प्लेड, पहली बार शाह के चैम्बर में, राजा के दरबार में बजाएगी, किसके द्वारा? एक नाई के द्वारा, बार्बर माने नाई के द्वारा। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। अब इस इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने नाम दिया शहनाई। ये पिक्चर में दिख रहा है पुंगी ये है और शहनाई है, दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अब जो शहनाई की जो आवाज़ थी, जब भी शहनाई बजती थी तो उसकी आवाज़ सबको बड़ी मधुर लगती थी सुनने में। ऑस्पिशियस माने शुभ माने जाने लगी, कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, शुभ माने जाने लगी। ठीक है। एंड फॉर दिस रीजन, और इस कारण, इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। अब ये शहनाई की जो आवाज़ है वो शुभ मानी जाने लगी, इसलिए इसको कहाँ पर बजाने लगे? शादियों में और टेम्पल्स माने मंदिरों में बजाने लगे। इन द पास्ट, पहले द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत
और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। पहले जो शहनाई थी तो राजा के दरबार में जो 9 रत्न थे, 9 तरह के यंत्र बजते थे, वाद्य यंत्र, उनमें ये शहनाई भी थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल। उस समय ये शहनाई टेम्पल्स में और वेडिंग में, मतलब मंदिरों में और शादी में ही बजाई जाती थी। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अभी जो इस इंस्ट्रूमेंट को जो क्लासिकल स्टेज पे जब बजाया गया, इसको बजाने का श्रेय, इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय हमारे देश के जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं उनको दिया जाता है। अब बिस्मिल्लाह खान के बारे में थोड़ा बताया जाएगा। अभी तो ये बताया गया था कि शहनाई का कैसे आई, शहनाई अस्तित्व में कैसे आई। ठीक है, पहले पुंगी थी, फिर शहनाई हुई पुंगी की जगह, और फिर शहनाई को क्लासिकल स्टेज पर कौन ले गया, तो वो थे बिस्मिल्लाह खान। अब बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, एज ए 5 ईयर ओल्ड, 5 साल की एज में बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डोमरौन इन बिहार। बिहार का एक गांव है डोमरौन, वहाँ वो गुल्ली डंडा खेलते थे, पॉन्ड माने तालाब के किनारे पर। ठीक है, 5 साल के अब ये थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग भोजपुरी चैत्य। और वो जब उस टाइम इतनी एज में, जब उनके पास में कोई एक बिहारी जी का टेम्पल मंदिर था, वहाँ पे भोजपुरी चैत्य के गीत गाने जाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेग 1.25 kg। और जब ये गाना गाते थे, चैत मास के जो गाना थे, तो उसके बदले में वहाँ पर जो पंडित लोग होते होंगे तो उनको एक इनाम के तौर पर 1.25 kg का लड्डू दिया जाता था। लोकल जो महाराज थे, पंडित होंगे मंदिर के, वो उनको गाने के बदले में लड्डू देते थे। दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो। ये 80 साल पहले की बात है, मतलब जब वो 5 साल के थे, फिर तो वो काफ़ी एज बढ़ती गई वो, तो ये बहुत पहले की बात है, 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और इस लिटिल बॉय ने ट्रेवल, मतलब इनकी जर्नी जब इधर 5 साल से शुरू हुई और फिर जाके इतनी ज़्यादा लंबी हुई, इतनी फेमस हुई इनकी जीवन की जर्नी, इन्होंने जो शहनाई बजाई तो इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हुई कि बाद में इनको जो भारत का प्रसिद्ध रत्न अवार्ड है, भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। अब इनके बारे में, इनका जन्म कब हुआ था। बोर्न ऑन 1916। ये हमने हाईलाइट किया है। जैसे भी कोई भी क्वेश्चन आता है या पैराग्राफ से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप लेसन पढ़ते हो तो हाईलाइटेड अगर होगी तो आपके दिमाग में थोड़ी सी बैठ जाती है कि ये घटना कब घटी हुई थी, ये लाइन उधर आई थी, तो इसका आंसर में ये वाला इंसिडेंट है, ये लाइन है या ये सन है, जो भी पूछा जाएगा तो आपको क्विक आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा। तो इसलिए हम हाईलाइट करते जा रहे हैं। तो इनका जन्म हुआ 21 मार्च 1916 को। ठीक है, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। ये बिहार के रहने वाले थे और इनकी फैमिली प्रसिद्ध म्यूजिशियंस थी, संगीतज्ञ थे। इनके फैमिली में ज़्यादातर लोग संगीत बजाते थे, संगीत सुनते थे, संगीतज्ञों की इनकी परिवार था। हिज ग्रैंडफादर, उनके जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, रसूल बख्श खान। आप इनके, मैंने इधर भी अंडरलाइन किया है कि उनके दादाजी का नाम क्या है, रसूल बख्श खान। वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुरी किंग्स कोर्ट। भोजपुरी राजा के दरबार में वो शहनाई बजाते थे। ठीक है, ये तो उनके दादा का नाम था। हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके पिताजी का नाम क्या था, पैगंबर बख्श था। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उनके एंसेस्टर्स में ना पूर्वज, दादा परदादा, बहुत सारे कई पीढ़ियों से इनके यहाँ ये संगीत ही बजाते थे, संगीत के ही शौकीन थे और शहनाई बजाते थे। तो इनके पूर्व परदादा, दादा परदादा सभी लोग शहनाई बजाने का काम राज दरबार में करते थे। द यंग बॉय टुक द म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। अब जो यंग बॉय किसके बारे में, बिस्मिल्लाह खान के बारे में, कि ये बहुत जल्दी अपने जीवन के बहुत छोटी सी उम्र में ही इन्होंने संगीत सीखना शुरू कर दिया था। एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल के थे, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल हाउस, अंकल हाउस इन बनारस, नॉट वाराणसी। तो इनकी जो माँ थी वो 3 साल की एज में अपने माँ के घर गई होंगी, जैसे अपन बुंदेलखंड में
या हिंदी में बोलेंगे कि वो अपने मायके गई। तो वो उनकी माँ का जो घर था वो बनारस में था, आजकल जो वाराणसी के नाम से जाना जाता है, वहाँ उनको वो ले गई। 3 साल के बिस्मिल्लाह खान थे। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। फैसिनेटेड माने आकर्षित होते थे देखकर, जब वो उनके अंकल शहनाई बजाते थे तो उनको सुनकर उन्हें उनकी तरफ आकर्षित होते थे। जब शहनाई, जैसे कोई बच्चा कोई खेल है, कोई गेम को देख के आकर्षित होता है, उसे अच्छा लगता है सुनना या बजाना, तो जब भी वो अपने अंकल को शहनाई बजाते देखते थे तो वो फैसिनेटेड होते थे, आकर्षित होते थे। ठीक है, फैसिनेटेड, आकर्षित। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श। अब बड़ी जल्दी ही, थोड़ा इंटरेस्ट तो था ही उनका म्यूज़िक में, तो वो बड़ी जल्दी ही अपने अंकल का नाम क्या था, अली बख्श का साथ देने लगे। कहाँ पे जाकर देने लगे? टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। विष्णु टेम्पल था बनारस में, आज भी होगा, और वहाँ पर ये उनके जो अंकल हैं उनको नियुक्त किया गया होगा शहनाई बजाने के लिए, तो वहाँ वो उनके साथ बिस्मिल्लाह खान जाने लगे। Ali Bucks would play the Sahnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. अली बख्श वहाँ मंदिर में जाके उनके जो अंकल थे जाके शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह भी उनके साथ बैठ जाते थे। फॉर आवर्स, कई घंटों तक उनके साथ बैठे रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। अब धीरे धीरे करके उन्होंने भी इस शहनाई का लेसन सीखना शुरू कर दिया। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunt where he could practice in solitude. अब जब उन्होंने अपने अंकल से सीखना शुरू कर दिया, फॉर ईयर्स कम, कई सालों तक, टेम्पल्स ऑफ बालाजी का ना जो ये भी हाईलाइटेड किया है, बालाजी का मंदिर और मंगला मैया का मंदिर, ये कहाँ पे? गंगा जी के किनारे। तो वहाँ पर जाकर ये अप्रेंटिसेस माने ये सीखने लगे। वेयर ही कुड प्रैक्टिस एंड सॉल, अकेले बैठकर घंटों प्रैक्टिस करते थे शहनाई बजाने की। द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। द फॉलोइंग वाटर, जो बहता हुआ गंगा का पानी, गंगा के किनारे ये मंदिर थे, वहाँ बैठकर ये शहनाई बजाते थे। तो गंगा का जो फ्लो होता था, वाटर जब पानी बहता है तो उसकी आवाज़ भी आती है, उस आवाज़ से प्रभावित होकर ये अपने रागों को उस शहनाई से निकालते थे। तो इन्होंने कई रागों का इन्वेंशन किया वहाँ बैठकर। पानी की जो लय ऊपर नीचे होती थी, उसी लय के आधार पर ही अपने शहनाई बजाते रहते थे और कई रागों का इन्वेंशन किया, आविष्कार भी किया उन्होंने उस टाइम पे। अब एट द एज ऑफ 14, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। जब वो 14 साल के थे तो वो अपने अंकल के साथ एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस थी इलाहाबाद में, म्यूज़िक का कोई प्रोग्राम था, वहाँ पर गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड। जब इनका ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो उस्ताद फयाज़ खान ने यंग बॉय कौन? बिस्मिल्लाह खान की पीठ को थपथपाया और क्या कहा? वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। कठिन परिश्रम करो, तुम एक दिन अच्छी शहनाई बजाओगे। With the opening of All India Radio in Lucknow 1938 came बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। अब ये तो सारी चीज़ें चलती गई, अब उनको जो बड़ा ब्रेक मिला वो कब मिला? 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो में इनको बजाने का मौका मिला, शहनाई बजाने का। तो ये इनका ये सबसे बड़ा ब्रेक था, मतलब वहाँ पे जाकर इनको शहनाई बजाने का मौका मिला। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। अब वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए, he soon became often heard, मतलब अक्सर सुने जाने, रेडियो पर अक्सर उनकी शहनाई के प्रोग्राम होने लगे। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। अब जब when the India gained, भारत ने गेन माने प्राप्त की, मिली, इंडिपेंडेंस माने स्वतंत्रता, 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तब बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन ग्रीट माने स्वागत करने के लिए, नेशन, अपने स्वतंत्र भारत का स्वागत करने वाले पहले इंडियन थे। और उन्होंने स्वागत किससे किया स्वतंत्र भारत का? शहनाई बजाकर। ही poured his heart out into the rock cafe from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous
सरप्राइज्ड विद डेस्टिनी ऑफ स्पीच, मतलब जब उन्होंने भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय उन्होंने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ तो रेड फोर्ट पर बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई, और उस शहनाई में कौन सा राग गाया? राग कैफी। और बहुत सारी ऑडियंस थी, और उस ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, तो वो उनके उसको सुनकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने हैज़ गिवन, दिए, मैनी मेमोरेबल माने यादगार, परफॉर्मेंस प्रोग्राम दिए, बोथ इंडिया में भी और अब्रॉड माने विदेशों में भी दिए। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान। उनकी पहली जो विदेश की ट्रिप थी, अब्रॉड माने विदेश की ट्रिप थी, वो कहाँ की थी? अफगानिस्तान की। वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मास्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिज प्राइसलेस पर्शियन कारपेट एंड अदर सोवेनियर्स। तो जब पहली जो वो थी ट्रिप थी विदेश की, तो पहली ट्रिप थी अफगानिस्तान की। इसको भी मैंने हाईलाइटेड किया, ये कैसी भी तरह से आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, पैराग्राफ में बना के भी क्वेश्चन आ सकता है, मल्टीपल में भी आ सकता है, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़े से 3-4 लाइन हाईलाइटेड की। तो इनका पहला टूर कहाँ था विदेश का? अफगानिस्तान में था। वहाँ के राजा किंग जहीर शाह थे, उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर अपना जो प्राइसलेस, अमूल्य, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, पर्शियन कारपेट माने गलीचा, जो कारपेट बिछाते ना, उससे बहुत महंगा पर्शियन कारपेट दिया, अदर सोवेनियर, और भी कई चीज़ें उनको दी, यादगार चीज़ें उनको दी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक। अकेले अफगानिस्तान के राजा ही नहीं थे कि जो उनकी बिस्मिल्लाह खान की म्यूज़िक से प्रभावित हुए, कई लोग हुए। कौन कौन और हुए? फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। मतलब ये तो विदेशी राजा तो ये तो हुए, विदेश में भी उन्होंने अपने शहनाई का प्रभाव छोड़ा। जब फिल्म डायरेक्टर जिनका नाम है विजय भट्ट इम्प्रेस्ड, बहुत अधिक प्रभावित हुए, आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, बिस्मिल्लाह का की जो शहनाई है एक फेस्टिवल में उन्होंने बजाई होगी, जब उनने भी उनका ये प्रोग्राम देखा हो तो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पिक्चर का नाम ही गूंज उठी शहनाई रख लिया। और ये फिल्म भी बहुत हुई, फिल्म बहुत हिट हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है तो टूट गया टर्न्ड आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बास्टर। और जो फिल्म बनी वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई, रिकॉर्ड ब्रेकर हुई, उनकी बहुत काफ़ी चली। डिस्पाइट माने अलावा, इसके अलावा, डिस्पाइट दिस, इसके अलावा, ह्यूज सक्सेस, ह्यूज माने बहुत अधिक सक्सेस के बावजूद भी इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, ये चमक धमक का जो संसार था फिल्मी दुनिया का, इतनी मतलब प्रसिद्धि मिलने के बाद भी बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू थोड़ी सी ही, उन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया पिक्चर में, उन्हें ज़्यादा ये फिल्मी दुनिया आकर्षित नहीं कर पाई। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर सनादि अपन्ना, ये इन 2-3 फिल्मों में उन्होंने काम किया, उसके अलावा फिर उन्होंने काम नहीं किया। आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। वो इस जो फिल्मी दुनिया की चमक धमक थी, आर्टिफिशियल, उनको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाई। ही सेज विद एम्फेसिस, उन्होंने जोर देकर कहा, एम्फेसिस मैंने जोर देकर कहा, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. Bismillah Khan became पहले भारतीय थे जिन्हें बुलाया गया परफॉर्म करने के लिए प्रेस्टिजियस फेमस लिंकन सेंटर हॉल, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के जो बहुत फेमस लिंकन सेंटर हॉल है वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, और उन्होंने वहाँ पर जाकर कहाँ पे एक प्रदर्शनी, एक्सपोजिशन में प्रदर्शनी इन मॉन्ट्रियल एक जगह है, कनाडा एक जगह का नाम है, वहाँ पर इन्होंने वहाँ की प्रदर्शनी में भी भाग लिया, इन द कांस आर्ट फेस्टिवल में भी भाग लिया, एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर में भी भाग लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। मतलब वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए, सो वेल नोन, इतनी अधिक नोन, जाने लगे
ही बिकेम इंटरनेशनली, मतलब विश्व में इतना अधिक उनकी पहचान हो गई कि देन एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, तेहरान का एक ऑडिटोरियम का नाम भी उनके नाम पर, जब उनके नाम पर रखा गया, उसका नाम क्या रखा, तारक मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। एक तेहरान में एक ऑडिटोरियम है, उन तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की परफॉर्मेंस और उनकी प्रसिद्धि से के बाद वहाँ के जो ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर रखा गया, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री एंड पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। ये सारे भी और अवार्ड जो भारत में है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सब अवार्ड उनको दिए गए। जो जब बहुत ज़्यादा व्यक्ति फेमस हो जाता है तो हमारे देश में इस तरह के अवार्ड दिए जाते हैं। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न, और 2001 में भारत का सबसे प्रसिद्ध नागरिक अवार्ड है भारत रत्न, वो उनको दिया गया। कौन से सन में? 2001 में। With the coveted award resting on his chest and his eyes glittering with rare happiness, he said. अब जब ये अवार्ड से जो उनको डिज़र्व करते थे, इतने फेमस हो गए थे, तो ये सारे अवार्ड से वो बहुत ज़्यादा खुशी हो। कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं ये कहना चाहूँगा अपने देशवासियों से कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, हमारी भारत की परंपरा है। हमारे भारत में सदियों से संगीत की परंपरा है, कई तरह के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। तो पेरेंट्स को, जिनके बच्चे अगर इन सब चीज़ों में, म्यूज़िक में इंटरेस्ट लेते हैं, तो पेरेंट्स का भी एक कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाएं। इवन द वेस्ट इज़ द कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे संसार में ट्रेवल, यात्रा करने के बाद भी खान साहब, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Domron, and they remain for him the most wonderful towns of the world. मतलब सारी दुनिया का वो घूमते थे, सारी दुनिया में उनका नाम था, और कहीं पे भी जाके वो चमक धमक की दुनिया में बस सकते थे, किसी भी शहर में। बट ही इज़ एक्सट्रीमली फॉन्ड, लेकिन उन्हें बनारस और डोमरोन, ये दोनों ही सिटी बहुत ज़्यादा पसंद थे अपने ही देश के, इंडिया में। He, a student of his once wanted him to head a Shanghai school in the USA. एक बार एक यूएस का बच्चा था, तो उन्होंने उनको बुलाया शहनाई बजाने के लिए। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड, और स्टूडेंट ने प्रोमिस, वादा किया, टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर, रिक्रिएट मैंने ऐसा वातावरण बना दें, एटमॉस्फेयर बना दें बनारस का। ये बनारस में जैसा आप अनुभव करते हो सिटी में, वहाँ के टेम्पल हैं, वहाँ का जो वातावरण है, वो सारा रिक्रिएट कर देंगे हम, एक आर्टिफिशियल बनावटी बना देंगे कॉलेज में, बाय रिप्लिकेटिंग, डुप्लीकेट बना देंगे, डुप्लीकेट टेम्पल भी बना देंगे। बट खान साहब आज दिन कहा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा, या वो रिवर गंगा को लाने में सक्षम है, ला सकते हैं वो वहाँ से। लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड, दैट इज़ वाई whenever I am in foreign country, जब कभी भी मैं फॉरेन, विदेशी देश में रहता हूँ, विदेश के देश में रहता हूँ, I keep yearning to see हिंदुस्तान, तो मुझे बड़ी ललक होती है, बड़ी बहुत इच्छा होती है कि मैं अपने हिंदुस्तान में जाऊँ वापस, और वहीं पर वहाँ के जो हमारे सिटीज़ हैं, बनारस है और हमारे बिहार का जो गाँव है, उसी को देखने की हमारी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में रहता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड होली गंगा, जब भी मैं मुंबई में रहता हूँ तो सिर्फ बनारस और होली गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, जब मैं बनारस में रहता हूँ तो आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमरान, तो मैं अपने गांव का मट्ठा हमेशा मैं याद करता हूँ। मतलब हमें अपने गांव की, वो हमेशा अपने देश की जड़ों से जुड़े हुए थे, उन्हें अपना देश बहुत ज़्यादा पसंद था। इतने फेमस होने के बाद भी वो इंडिया में रहना ही पसंद करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन परफेक्ट, पूरी तरह से एक एग्जाम्पल है रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, कि हमारे देश में कितनी ज़्यादा हेरिटेज है, कितनी सांस्कृतिक विरासत हमारी पुरानी है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली, मतलब एक इंडियन है वो डिवोट में पूरी तरह से पक्के मुस्लिम हैं, बट वो शहनाई बजाते हैं एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ का जो टेम्पल है बनारस में, बहुत फेमस मंदिर है भगवान शंकर का, वहाँ जाकर वो रोज़ सुबह शहनाई बजाते, जबकि पक्के मुस्लिम हैं, पूरी तरह से मुस्लिम रीत रिवाज को मानते हैं, फिर भी अपना जो उनका वाद्य यंत्र है जो बजाने का उनको, कि हम तो भाई भारतीय हैं, भले ही मुस्लिम हैं, तो मंदिर में जाके हम बजाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे
21 अगस्त 2006 में एट द एज ऑफ 90, जब 90 साल के थे, तब कुछ प्रोलॉन्ग बहुत ज़्यादा बीमारी हुई उनको, और उसमें उनकी डेथ हो गई। ही वॉज गिवन स्टेट फ्यूनरल, उनको राजकीय सम्मान दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे, और इंडिया की जो सरकार थी उस टाइम, तो उन्होंने 1 दिन का शोक घोषित किया। तो ये बच्चों हमारा पूरा लेसन हो गया, हमने समझाया है, हाईलाइटेड भी किए, लाइन भी की, वर्ड्स भी किए, जाके आपको पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर या कोई भी मल्टीपल क्वेश्चन आंसर आए तो थोड़ा सा आपको उसमें हेल्प मिल जाएगी। तो ये हमने बड़े अच्छे से वीडियो बनाया। अगर आप इसकी ये मत सोचो सिर्फ आपके हमें क्वेश्चन आंसर हम तो रट लेंगे, वो कर लेंगे, रट लेंगे, चाहे हर चीज़ को याद करने की। अगर आपने लेसन को अच्छे से समझ लिया तो आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेसन अच्छे से समझने का मतलब, आपको हिंदी में हमने अच्छे से समझाया, तो आप जो क्वेश्चन के आंसर होंगे उन्हें आराम से याद भी कर पाएंगे और लिख भी सकेंगे, चाहे वो पैराग्राफ से के संबंध में क्वेश्चन आंसर आए या डिटेल क्वेश्चन आंसर कैसे भी आए। अगर आपने लेसन को अच्छे से समझ लिया तो आप हर तरह के आंसर दे सकते हो। तो बच्चों, अगर आपको हमारा ये लेसन अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करिए, और हमें अपने कमेंट बॉक्स में कुछ सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू।